नमस्कार। एबीवीपी अर्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र की ओर से मैं सभी दर्शकों का, आत्मीय नागरिकों का मनःपूर्वक स्वागत करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। 9 जुलाई 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और गत 70 साल से परिषद सातत्यता और विश्वासार्हता के आधार पर अपना कार्य कर रही है और बढ़ रही है। मूलतः ये विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थियों का संगठन है, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाला ये संगठन है। ज्ञान, शील और एकता, इन 3 तत्वों के आधार पर गत 70 साल से विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रही है। परिषद में हम ज्ञान की सेवा करते हैं, हम शील का संस्कार रुझाते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए हम संघर्ष करते हैं। ज्ञान की सेवा करना के अनेक मार्ग उपलब्ध है। हम केवल विद्यार्थियों का ज्ञान, गुण, मार्क्स के आधार पर नहीं मापते। हाँ, गुण हो, मार्क्स हो या प्रतिशत हम बोलते हैं, परसेंटेज हो, ये अच्छे होने ही चाहिए, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन ज्ञान का परिप्रेक्ष्य इससे भी बड़ा है। छात्र शक्ति को यानी विद्यार्थी शक्ति को समाज का ज्ञान, राष्ट्र का ज्ञान, हमारे देश के गौरवशाली इतिहास और परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा परिषद का स्पष्ट मत है। और ये ज्ञान की अनेक परिप्रेक्ष्य छात्र शक्ति को मालूम होनी चाहिए। तो ऐसी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा विद्यार्थी यानी छात्र शक्ति को समझाने के लिए अनेक मार्ग हम अवलंबित हैं। ये सब ज्ञान छात्र शक्ति को हो गया तो ये छात्र शक्ति अपनी राष्ट्र शक्ति को और मजबूत बनाएगी। इसलिए विद्यार्थी परिषद में हम कहते हैं छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो ऐसे ज्ञान के आधार पर हमारे राष्ट्र शक्ति को और मजबूत की बनाने के लिए हमने ज्ञान मंथन नामक एक ई-श्रृंखला ऑनलाइन द्वारा एक भारतीय ज्ञान परंपरा लोगों तक पहुँचाए, सामान्य लोगों तक, विशेषतः युवा वर्गों तक पहुँचे। इसीलिए इस ज्ञान मंथन ई-श्रृंखला का प्रयास हमने किया है। इस आभासी या ऑनलाइन माध्यम से हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, श्रुति, स्मृति, दर्शन शास्त्र दोनों आस्तिक और नास्तिक, महाभारत, रामायण जैसे हमारे महाकाव्य, इन सब की जानकारी, प्राथमिक जानकारी देने का प्रयास इस ज्ञान मंथन नामक ई-श्रृंखला के माध्यम से हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विशेषतः युवा वर्ग और सभी नागरिक इसका आनंद ले, ऐसी विद्यार्थी परिषद की प्रामाणिक भूमिका है और इच्छा है। आपके आशीर्वाद और साहचर्य से विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन, ऐसा हम कहते हैं। इसके पीछे आपका आशीर्वाद और आपका साहचर्य जरूर है। तो इस विद्यार्थी संगठन ने जो ये ज्ञान मंथन ई-श्रृंखला आयोजित की है, उस ई-श्रृंखला का आप आनंद लीजिए। हम भारतीय हैं, भारतीयत्व मानने वाले हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हम मानते हैं। तो ऐसे भारत में, और भारत की अभी एक ऐसी छवि विश्व के सामने आ रही है कि भारत अभी विश्व गुरु तक जाएगा और विश्व गुरु बन सकता है। तो ऐसे विश्व गुरु का आधार क्या है? हम विश्व गुरु बनने की इच्छा तो जरूर व्यक्त करते हैं। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने बार बार बोला है कि भारत विश्व गुरु, आत्मनिर्भर, ऐसे शब्दों का उल्लेख किया है। लेकिन इसका मूलभूत आधार क्या है? इसका मूलभूत आधार है स्वाभाविक रूप से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। हाँ, माध्यम जरूर ऑनलाइन है, हमारी परंपरा ऑनलाइन नहीं है। हमारी परंपरा ई माध्यम से जुड़ना नहीं है। व्यक्तिगत संवाद और व्यक्तिगत संपर्क से ही हम आगे बढ़ते आ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अभी समय ऐसा है, अभी ई कम्युनिकेशन, डिजिटलाइजेशन ऐसा युग आया है, तो इसमें भी हमारी कुछ भूमिका हो, इसमें भी आपका कुछ योगदान हो और इस माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी आपके सम्मुख रखे, इस उद्देश्य से हमने इस श्रृंखला का आयोजन किया है। चलो फिर एक बार एबीवीपी की ओर से सबका मैं स्वागत करता हूं। आपको मैं अब धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ई श्रृंखला के माध्यम से होने वाले अनेक सत्र का आनंद आप लेंगे, आप वो लीजिए, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। हम इस श्रृंखला में अनेक तज्ञ लोगों को विनती की और उन्होंने मान्य किया कि हम उनका ज्ञान इस ज्ञान सत्र में, इस ज्ञान मंथन में देंगे। तो ऐसे सभी वक्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपकी ज्ञान की सेवा परिषद के लिए समर्पित की, क्योंकि ऐसे वक्ताओं के माध्यम से ही ये भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा का ज्ञान आपके सम्मुख आएगा। हम तो केवल माध्यम हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप सुनने वाले हैं, मैं आपको सुनने वाले भी नहीं समझता, क्योंकि आपके आधार पर ही, आपके सहयोग से ही भारत विश्वगुरु आगे बनेगा। क्योंकि ऐसा है, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आपको मालूम है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमोशन ऑफ इंडियन व्हाट इज कॉल्ड एज एजुकेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा का संवर्धन हो, ऐसा स्पष्ट उल्लेख इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है। तो ऐसी ज्ञान परंपरा जो शिक्षा नीति का भी एक अविभाज्य भाग है, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, जैसे मैंने पहले बोला, इस सब की प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखने का प्रयत्न हम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ये प्रयत्न आपको अच्छा लगेगा और आपके आशीर्वाद और साहचर्य और सहकार्य से ही ये ज्ञान मंथन नामक ई श्रृंखला का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग जरूर यशस्वी होगा। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर, मैं कहूँगा, इस ज्ञान मंथन को यशस्वी करेंगे। और ये सुनने के बाद मुझे ज़रूर विश्वास है, समझो आगे 1 घंटा आप ये ज्ञान परंपरा में से विविध विषयों का आनंद लेंगे, तो 1 घंटे के बाद आपको ऐसा जरूर लगेगा कि हाँ, हम भारतीय हैं, भारतीयत्व मानते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा जरूर हमको विश्व गुरु तक ले जाएगी। इसका आधार ये सब विषय है, इसका आधार ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा है। चलिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित इस ज्ञान मंथन नामक ई श्रृंखला में आप शामिल होइए, आप इसका आनंद लीजिए, आप इसकी अनुभूति लीजिए और उसके बाद आपका मत हो, आपका जो भी मत हो, क्योंकि ये इट्स अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये विद्यार्थी संगठन है, तो आपके जो मत है आप ज़रूर हमारे सामने रखिए, हमारे तक पहुंचाइए। आपका स्वागत है। फिर से एक बार विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रांत ने ये जो प्रयोग किया है, ये जो प्रयास किया है भारतीय ज्ञान परंपरा समाज के सामने लाने का, इस प्रयोग को मैं शुभाशीर्वाद देता हूं और आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप सभी इस ज्ञान परंपरा का आनंद लें और विद्यार्थी परिषद को सहकार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्राध्यापक मधुसूदन पेन्ना, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आपकी शिक्षा MA, MPhil, PhD संस्कृत D.Litt तक हुई है। भारतीय तत्वज्ञान, दर्शन शास्त्र, वेदांत ऐसे कई विषयों पर आपका विशेष अभ्यास है। वर्तमान में आप फैकल्टी ऑफ इंडियन रिलीजन, फिलॉसफी एंड कल्चर, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक यहाँ प्राध्यापक एवं अधिष्ठाता है। इस अभाविप महाराष्ट्र आयोजित ज्ञान मंथन व्याख्यानमाला में आप उपनिषद परिचय यह विषय रखने वाले हैं। धन्यवाद महोदय। हरि ओम, अस्मत् गुरुभ्यो नमः। आज शाम के आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। हम एक सच में ये ज्ञान मंथन करने के इस
शुभ अवसर पर मिल रहे हैं परस्पर, बहुत अच्छा लगता है। और विषय भी ऐसा है, हर एक के जीवन में अत्यंत उपयोगी ऐसा विषय मेरे भाग्य से मुझे दिया गया है, उपनिषदों का परिचय। एक एक उपनिषद का परिचय देने के लिए भी कभी कभी एक एक दिन लगता है, तो भी हम 1 घंटे के इस कार्यक्रम में इनका सार देखने वाले हैं। मगर मैं आप सभी से विनंती करता हूं कि ये विषय जितना इंफॉर्मेटिव है उतना ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान ये केवल किसी परीक्षा के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। उपनिषदों का ज्ञान अपने जीवन को बदलने के लिए। तो मैं समझता हूं आप सब इस ज्ञान मंथन कार्यक्रम में इसके साथ जुड़े हैं, तो आपको इसमें से बहुत अच्छा जीवन के उपयोगी कुछ मिलेंगे। और आज हम इस विचार मंथन में आगे बढ़ेंगे। इस उपनिषद ज्ञान को ही हम आत्मविद्या कहते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में अगर हमने थोड़ा ध्यान से देखा कि भारत ये नाम ही बताता है कि भारत, भा संस्कृत में इसका अर्थ होता है प्रकाश, ये ज्ञान का प्रकाश है। और इसमें रत अर्थात आनंद लेने वाले। तो हमारे इस देश में प्राचीन काल से भी ज्ञान के प्रकाश में ही आनंद लेने वाले थे। तो इसीलिए इस देश में नॉलेज के साथ साथ विजडम ये भी पनपा है। नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन, विजडम होता है अंदर से एक परिवर्तन, ये विजडम है। और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का योगदान। ऋषि ये कौन है? तो आजकल जैसे टीवी चैनल्स पे वगैरह दिखाते हैं, कोई ऋषि कहने के बाद ये कोई दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर, कोई अपने पोशाक में अलग पोशाक में है तो उसको ऋषि ऐसे समझते हैं। मगर आज जो साइंटिस्ट है, सीरियस साइंटिस्ट, डेडिकेटेड, वही उस जमाने में ऋषि। क्योंकि ये आप स्क्रीन पे स्लाइड में देख सकते हैं, हमारे सारा विज्ञान, हमारा जितना भी अभी की उपलब्धि है, वो सब 2 विषयों पर निर्भर है। एक है ज्ञान और दूसरा है दृष्टि। ज्ञान ये प्राप्त करने वाले कौन? तो हम देखते हैं जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ। ऋषि वो होता है ऋष गतौ, ऋष एक दर्शने, अर्थात जिनको एक प्रकार का दर्शन मिल गया, इस जग के तरफ, इस जीवन के तरफ देखने की अलग दृष्टि मिल गई, उनको हम ऋषि कहते हैं। और मुनि होता है मननशीलहा, अर्थात निरंतर चिंतन करके अपने अंदर जाकर इस जीवन का रहस्य खोजने वाला, वो होता है मुनि। सो पहले मुनि होकर आगे बढ़ के वो ऋषि होता है। और उस ऋषि में भी जितना उनका अनुभव गहरा होता रहता है, तो वो देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसा ऋषि आगे बढ़ता है। अब इन ऋषि मुनियों को हम आज याद करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया और इसके द्वारा हमें एक दृष्टि प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण है। दृष्टि का अर्थ देखने का प्रकार। ये हम कैसे देखते हैं? 2 प्रकार से बताया जाता है, लोक दृष्टि, शास्त्र दृष्टि। लोक दृष्टि का अर्थ होता है जैसे हम पैदा होने के बाद एक नेचुरल जो दृष्टि मिली, एक समझ लो बेसिक इंस्टिंक्ट या नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, वो लोक दृष्टि। हम इससे जग के तरफ देखते हैं तो क्या होता, इस जग के तरफ हम अपने वासनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ हम देखते हैं और वैसा ही उससे हम पाना चाहते हैं। क्या कि इस दुनिया से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम इस जग को एक भोग्य समझते हैं, इससे भोग करना है। मगर हमें शास्त्र कुछ दृष्टि जब देता है, हमारी पहले की दृष्टि, लोक दृष्टि बदल जाती है, एक शास्त्र दृष्टि आ जाती है। ये आप वेदांत वगैरह, दर्शन वगैरह नहीं समझे तो भी आप साधारण दृष्टि से समझो
कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में बताया जाता कि वाटर, पानी, बस इतना ही, डब्ल्यू लिख के वाटर, पानी ऐसा बताते, इतना हम सीखते थे। मगर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमको शास्त्र दृष्टि मिली कि पानी सच में H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, ऐसा हमें बताया गया। तब क्या हुआ, एक साधारण दृष्टि से जो हम देखते थे उसके ऊपर एक शास्त्र दृष्टि हमें मिल गई। वैसे ही हमारे उपनिषदों में हमें एक शास्त्र दृष्टि दी जाती है। इससे क्या होता, साधारण जग के तरफ, हमारे बाकी लोगों के तरफ देखने की दृष्टि बदलकर एक प्रामाणिक दृष्टि मिल जाती है, जिससे हम इस दुनिया में एक अच्छा सफल जीवन बिता सकते हैं। और हमारा अगर मरने के बाद भी कोई जीवन हो किसी भी प्रकार से, तो वहां भी हमारा स्थान सुरक्षित होता है। लाप्लास एक मैथमेटिशियन, उनसे भी ये कहा गया कि आप पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ इत्यादि के बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने हंस के कहा, मैं एक स्टैटिस्टिशियन की दृष्टि से देखूंगा तो मैं 50-50 देखूंगा कि मरने के बाद कुछ नहीं है, ये एक ऑप्शन, मरने के बाद कुछ तो है, स्वर्ग नरक इत्यादि कुछ तो है, हेवन हेल इत्यादि होंगे, तो ये 50-50। तो मैं इस दुनिया में अच्छा ही करूंगा ताकि मैं मरने के बाद अगर कुछ अच्छा है तो मुझे मिलेगा, नहीं तो मुझे कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये दृष्टि होती है। तो हमें शास्त्र दृष्टि प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे एक एनिमल इंस्टिंक्ट, एक बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को एक विशिष्ट चेतना की अवस्था में ले जाना पड़ेगा। और उसमें हमें ये ऋषि मुनियों के ग्रंथ उपयोगी होते हैं। और इसमें दो ही चीज है, विद्या अविद्या। हम लोक दृष्टि अविद्या के कारण पाते हैं, अर्थात हमारे, समझ लीजिए, एक आध्यात्मिक अंधापना, ये अविद्या है। लिमिटेड दृष्टि से जग को देखते हैं, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा लाभ, हमारा नष्ट, इतना ही देखते हैं। मगर इसके ऊपर देखने का एक प्रकार विद्या, विद्या का अर्थ होता है विजडम, नॉलेज नहीं है। और ये विजडम हमको इन उपनिषदों के द्वारा ये मिल जाता है। यही विद्या, शास्त्र दृष्टि, इस प्रकार से हमें समझना है। तो उपनिषद इत्यादि ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, तो हमें विद्या मिलेगी, ये एक विषय है। अब उपनिषद अनेक संख्या के हैं कि वैदिक काल से देखा तो वैदिक काल से भी अनेक उपनिषद वेदों के भाग के रूप में आए, और बाद में भी बहुत सारी उपनिषद लिखी गई। जबकि वैदिक जो उपनिषद है उनको हम श्रुति ऐसे समझते हैं। श्रुति का अर्थ होता है गहरे ध्यान की अवस्था में जिसका हमें साक्षात्कार हुआ, भान हुआ, अंदर से जो मिला, वो है श्रुति। तो पुराने कुछ उपनिषदों को हम श्रुति समझते हैं। बाद में यद्यपि उपनिषद शब्द दिया गया तो भी मुख्य उपनिषद 13, बाकी तो 200 तक उनकी संख्या है। तो आज आप उपनिषदों के नाम से क्या क्या देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे। अल्लोपनिषद भी है, गर्भोपनिषद है, राधोपनिषद, कृष्णोपनिषद, सुबालोपनिषद, अनेक उपनिषद है। मगर इनमें बहुत प्राचीन काल से, अर्थात शंकराचार्य के पहले के समय से जो है वो मुख्य उपनिषद वेद के भाग है। बाकी सब किसी न किसी व्यक्ति ने लिखे हैं। मगर 13-15 जो उपनिषद है वो वेद के भाग है। उनमें कुछ नाम ऐसे, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इनके अलावा ऐतरेय जैसा श्वेताश्वतर उपनिषद, सुबाल उपनिषद इत्यादि भी प्रामाणिक रूप से भाष्यकारों ने अपने अपने ग्रंथ में लिए हैं। इसीलिए उनको हम मुख्य उपनिषदों में ले सकते हैं। ये उपनिषद मुख्य इसलिए कि इनमें बहुत सारे उपनिषद हमें वेदों के किसी न किसी ग्रंथ में मिलते हैं।
अर्थात यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके या तो संहिता के अंत में, नहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ में, नहीं तो आरण्यक ग्रंथ में ऐसे मिलते हैं करके इनको हम मुख्य उपनिषद मानते हैं। 200 में छानकर हम 13 तक आए हैं और इन उपनिषदों में हमारा सारा प्राचीन विज्ञान निक्षिप्त है, क्योंकि इन उपनिषदों में अपने बारे में, अपने जग के बारे में, अपने जीवन के बारे में, इन सबको नियंत्रण करने वाले शक्ति के बारे में और जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया गया। और हमारा सारा वेदांत इन उपनिषदों पर ही निर्भर है। ऐसे इस प्रक्रिया में हमारे भारतीय चिंतन खास करके प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। और इस प्रस्थान त्रयी, देखिए ये प्रस्थान, इसका अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, प्रस्थान। ये रास्ता क्या है? हमारे जीवन को सफल, सार्थक बनाने का रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता। ये रास्ता 3 प्रकार का है, तो इसीलिए प्रस्थान त्रय या प्रस्थान त्रयी ऐसा नाम पड़ा है। इसमें त्रय अर्थात 3, ये 3 कौन से हैं? के विस्तार में ये पहला उपनिषद है, दूसरा ब्रह्मसूत्र है और तीसरा श्रीमद् भगवद गीता। ये 3 है। देखिए, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता हमारे महर्षियों ने रचे हैं, मगर इन दोनों का भी मूल जो है वो उपनिषद। तो पुराने जमाने में, अनेक हजारों वर्षों पहले, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या की। तप आलोचने, तप ज्ञाने, ऐसा हम शंकर भाष्य में भी पढ़ते हैं। तप करना, इसका अर्थ जानने के लिए प्रयास करना। और हमारे पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया और उन्हें अंदर से एक साक्षात्कार जैसा मिला, अर्थात सत्य की खोज में उनको सत्य का भान हुआ और उनके जो शब्द हैं वही उपनिषद बने हैं। और उपनिषद, मैंने बताया जैसा, अगर हम 13-15 उपनिषद भी पढ़ेंगे तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति को बहुत संभ्रम होता है, क्योंकि उन उपनिषदों में ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा कभी सगुण बताया जाता, कभी निर्गुण बताया जाता। जीव कभी ब्रह्म ही, परमेश्वर ही बताया जाता, कभी ब्रह्म से अलग बताया जाता। जग कभी मिथ्या बताया जाता, कभी सत्य बताया जाता। मोक्ष ब्रह्म ही होना, ऐसा भी वाक्य मिलता, नहीं ब्रह्म के पास जाना, ऐसा भी मिलता। और ये प्रक्रिया में आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान ही महत्वपूर्ण, ऐसा भी कहा जाता। मैं भक्ति से मोक्ष मिलता करके भी दिया। तो ये सारे वाक्यों से हमें संभ्रम होता, क्योंकि उन लोगों को जो प्राप्त हुआ वो ज्ञान तपस्या से प्राप्त हुआ। हम तपस्या किए बिना एक इंफॉर्मेशन की दृष्टि से जब पढ़ते हैं तो इन ग्रंथों का तात्पर्य हमारे हृदय के भीतर नहीं जाता। तब हमें अनेक प्रश्न पड़ते हैं, अनेक संभ्रम निर्माण होते हैं। प्राचीन काल में भी हुआ। तो इन उपनिषदों के वाक्यों का तात्पर्य निर्धारित करने की दृष्टि से ब्रह्मसूत्र रचाए गए। ये ब्रह्मसूत्र 555, इन सूत्रों में उपनिषदों के वाक्यों को लेकर एक क्रम में रखकर एक दिशा में ब्रह्म, एक कॉन्सेप्ट, एक रियलिटी है ब्रह्म, ये सभी को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास बादरायण महर्षि ने किया, जिनका दूसरा नाम व्यास। उन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता का भी निर्माण किया। उसमें 700 श्लोकों में उन्होंने जो उपनिषद में बताया, जो ब्रह्मसूत्र में बताया गया, उसी तत्व, उसी विषय को और अपने स्तर तक लाकर हर कोई उसका अनुष्ठान, उसका आचरण अपने जीवन में कर पाए, ऐसा सरल बना के दिया। और ये 3 हमारे 3 प्रस्थान, 3 रास्ते, उसमें उपनिषद जो है ये श्रुति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र ये युक्ति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान कहते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता ये स्मृति प्रस्थान। ऐसे 3 प्रस्थान आए हैं। आप ध्यान में रखना कि अपना सारा वेदांत केवल इन तीनों के आधार पे है। अगर कोई कहता
मेरा वेदांत, तो ये 3 पर आधारित होगा। अगर कोई कहता इन तीनों के बेस पे मेरा वेदांत नहीं है, तो वे वेदांत ही नहीं है, क्योंकि वेदांत इसका अर्थ उपनिषद, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। और ये उपनिषद आप देख सकते हैं, आत्मविद्या, आत्मा कौन है? तो लोग समझते हैं, हाँ हमने बचपन से बहुत सुना भटकती आत्मा वगैरह वगैरह। ये आप कृपया समझ लीजिए, ये आत्मा कोई भटकने वाली नहीं है, क्योंकि हम ही आत्मा है। मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, और ये अंदर रहकर, इस शरीर के भीतर रहकर ये जो सुन रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, बोल रहा है, ये आत्मा, ये शब्द ऐसा ही बना है। यच्च आपनोति विषयानिह स आत्मा, तो अलग अलग अनुभव पाने वाला अंदर वो आत्मा, मगर उसका स्वरूप क्या है वो उपनिषदों में बताया गया। सो मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर इन उपनिषदों में मिलता है। इसीलिए जर्मन एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक, तो उन्होंने उनके जीवन में एक नियम बनाया, रात सोने से पहले उपनिषद कम से कम एक वाक्य पढ़कर उसका चिंतन करके सोना। ये एक नियम था उनका। और कहते थे कि सारी दुनिया में अगर कहीं ज्ञान है, अगर कहीं विज्ञान है, वो उपनिषदों में है, बाकी किसी ग्रंथ में इतना नहीं है। और उन्होंने ही जाहिर किया। बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा का एक ये बना है, एक स्रोत बना है। तो ये उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति संस्कृत धर्म ग्रंथ है, क्योंकि ये हिंदू धर्म अगर कहेंगे हम, तो उसका आपको मूल इन उपनिषदों में ही दिखाई देता। मगर आज जो हिंदू हम समझ रहे हैं, उनके लिए ही लिखा नहीं गया। जो पढ़कर आचरण में करेगा वो अवश्य हिंदू बनेगा, मगर वो दुनिया के सारे मनुष्यों के लिए उपनिषद ग्रंथ है। आप एक एक वाक्य जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता, जो भी मनुष्य के रूप में सांस ले रहा है तो उसके लिए ही उपनिषद है। वो प्रदेश की मर्यादा नहीं रखता है, जाति की मर्यादा नहीं, कहीं कोई मर्यादा नहीं, किसी के लिए भी ये उपनिषद ग्रंथ, ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है। क्योंकि जो वैदिक वांग्मय है उसमें अलग अलग जगह में ये उपनिषद भाग मिलता है, तो उसको अलग करके अलग छापा और अलग उसका अध्ययन करता गया, और उस पर भी भाष्य लिखे। तो इस वजह से उपनिषद करके अलग लगता है, मगर वो वेदों का ही एक भाग है। तो ये कहा जाता, वेद का अंत वेदांत। वेद का अंत कैसे होगा? तो अंत का अर्थ एंड ऐसा समझकर कुछ लोग कहते हैं वेद अगर एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का ये जो अंतिम भाग है वो वेदांत होना चाहिए, मगर ऐसा हर जगह नहीं है। इसीलिए हमें समझना है, अंत शब्द का अर्थ निष्कर्ष, एक सिद्धांत। तो वेदों का अगर आपको सार समझना है तो आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदों का सार उपनिषदों में ही छुपा गया है। और इनका निर्माण, जबकि लोग 3000 3,500 साल पहले ऐसा कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, जैसे बाल गंगाधर तिलक इत्यादि बड़े बड़े लोगों ने किया, जाकोबी वगैरह। तो इन्होंने और पीछे लेके गया और बताया कि लगभग 5 से 10,000 साल पहले के भी हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना हुआ। अब ये उपनिषद कैसे आए, उस जमाने की स्थिति क्या थी देखिए। गुरुकुल का वास था, और गुरुकुल में श्रद्धा, निरीक्षण, तपस्या, प्रयोग, ये 4 प्रधान रूप से गुरुकुल का हृदय बन जाते हैं। इसमें गुरुकुल में रहकर श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना, क्योंकि श्रद्धा यही सारे आध्यात्मिक शक्ति का मूल कारण है। जो श्रद्धा सहित अध्ययन करता है, अनुष्ठान करता है, तो वो आगे बढ़ता ही है। तो इसीलिए श्रद्धा, और ये एक वैदिक शब्द है जो मूल वेद में श्रत धा ऐसे 2 टुकड़ों से बना है। इसको 2 भाग करेंगे ना तो श्रत धा। श्रत ये वैदिक शब्द, सत इसके लिए। तो श्रद्धा का अर्थ होता है
सतधा, श्रद्धा क्या है? जो हम सत्य ऐसा मानकर हृदय में रखते हैं वो श्रद्धा। सत्य मानना, किसी एक विषय को सत्य मानना श्रद्धा। इससे क्या होता है? निरीक्षण करने की दृष्टि मिलती है। हम हर एक विषय का निरीक्षण कर पाते हैं और ये निरीक्षण करने से आगे हम तपस्या में चले जाते हैं। तपस्या करने के बाद जो भी मिलता वो हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये साइंस आज जो हम कहते हैं, जो विज्ञान के रूप में प्रचलित है, वो सारा इसी क्रम में जाता है, प्रयोग तक। जब प्रयोग देखती है दुनिया तब कहते हैं कि यह साइंस है। प्रयोग के पहले जो है वो केवल अध्यात्म समझते हैं, मगर साइंस के प्रयोग के पीछे भी ये सारे है, श्रद्धा, निरीक्षण, तपस्या, ये सारे है, तभी कोई साइंस बनता है। कभी कभी 15-20 साल अपने साइंटिस्ट भी प्रयोग तक आने के लिए तपस्या करते हैं, तभी एक आधा विषय बाहर निकलता है। देखिए, अभी आप नेचुरल साइंसेस में देखिए, अलग अलग प्रकार के बाकी साइंसेस में देखिए, आज एक सिद्धांत के रूप में लिया अगर गया तो आज लिया गया, मगर वहां तक आने के लिए उसे कितने साल तपस्या करनी पड़ी वो हमें पता नहीं। प्रयोग ही हम देखते हैं, मगर प्रयोग के पीछे ये सारे हैं और इनके बिना प्रयोग कभी सफल नहीं होता। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस क्रम में आप थोड़ा देखिए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 वेद के भाग है। तो हर एक वेद, कोई भी वेद ले लीजिए, तो वेद अगर कहा तो उसमें ये 4 भाग होते हैं। कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता केवल मंत्र होते हैं तो संहिता, उन मंत्रों पर व्याख्यान होता ब्राह्मण, और हमारे जीवन के एक स्थिति में हम अरण्य में चले जाना, एकांत में रहना, तपस्या करना, वो आरण्यक ग्रंथों में उसके विधि विधान मिलते हैं। और उसके भी आगे वैराग्य लेकर जब ज्ञान परिपूर्ण बनता है तो ये परिपूर्णता के लिए जो उपकारक ग्रंथ है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद हम देखेंगे आगे। तो इस प्रकार से ये 4 मिलकर ही एक एक वेद भाग। तो आप ध्यान में रखना, ऋग्वेद ऐसा कहा तो ये 4 ऋग्वेद के भी रहते हैं, यजुर्वेद के भी रहते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, हर एक के रहते हैं 4-4। तो ऋक संहिता, ऋक ब्राह्मण, ऋक आरण्यक, ऋक उपनिषद, इस प्रकार से कहा जाता। ये चारों का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म साक्षात्कार। इसीलिए उपनिषदों को, जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म के पहले दिया गया, क्योंकि उपनिषदों से ब्रह्म ज्ञान बहुत आसान होता है प्राप्त करना, तो उसके नजदीक है। इसीलिए उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या ऐसा कहते हैं। सो ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म जानना। इस सिलसिले में आप उपनिषद शब्द के तरफ देखेंगे, उपनिषद, आप ये त्रिकोण में देखेंगे, इसमें जो शब्द दिखाई देता है वो वास्तव में सद। सद एक धातु है संस्कृत में, जिसके 3 अर्थ दिए गए वहां त्रिकोण में, शिथिल, गति, नाश। तो ये जो सद उपनिषद में जो है वो वास्तव में सद है, और नी होने के कारण शद बन जाता है। तो वो सद का अर्थ क्या है? नाश करना या प्राप्त कराना या शिथिल करना। तो ये 3 अर्थ लेकर शंकराचार्य ने अपने कठोपनिषद भाष्य में भी इस शब्द पर कुछ प्रकाश डालते हुए कहा कि ये जो ज्ञान है, ये हमें प्राप्त होने से हमारा अज्ञान का नाश होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी और हमारा संसार का बंधन शिथिल होगा। तो ऐसा उन्होंने व्याख्यान किया। देखिए, इन्हीं को लेकर आदि शंकराचार्य अपनी प्रज्ञा से उनको आध्यात्मिक अर्थ में लगाते हुए यह अर्थ बताया कि उपनिषद ज्ञान वो है जिससे हमारा अज्ञान नष्ट होता, ब्रह्म की प्राप्ति होती और संसार का बंधन शिथिल होता है, ऐसा। और उपनिषद का और एक उपनिषद, ऐसे 3 भागों में देखा। उप इसका अर्थ होता है पास, उप
पास, नी पूर्ण रूप से, शद बैठना। तो आप राइट साइड में स्लाइड पे देख सकते हैं समीप उपवेशन या पास बैठना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए शिष्य योग्य गुरु के पास जाकर उनके पास बैठता है, गुरुकुल में गुरु के साथ रहता है। मगर आप ये ध्यान में रखिए, गुरु के पास पूर्ण रूप से बैठना इसका अर्थ फिजिकल नहीं, मन से गुरु को गुरु मानते हुए उनके पास पूरा अपने आप को समर्पण करके रहना, यह है उपनिषद। तब यह ज्ञान उसे प्राप्त होता है। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद होता है जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। आप ईशावास्य उपनिषद ये एक छोड़ दिया तो केनोपनिषद में देवता और शक्ति का संवाद है, कठोपनिषद में मृत्यु देवता और नचिकेत ऋषि का संवाद है, प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद महर्षि और उनके 6 शिष्यों का संवाद है, छांदोग्य उपनिषद में अनेक संवाद है, जैसे याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु संवाद है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में। संवाद का अर्थ होता है कुछ अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु से जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, उनके साथ जो बातचीत करते हैं, जो कुछ चर्चा करते हैं, वो संवाद। और इस संवाद में इतनी ताकत है कि अगर वो गुरु भी योग्य है, शिष्य भी योग्य है, तो इंफॉर्मेशन नहीं रहता, वहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शिष्य के अंदर ही परिवर्तन होता है। तो इसके लिए उपनिषदों में रास्ता दिखाया गया संवाद, और वो भी पर्सन टू पर्सन, एक जानने वाला, एक जो जानना चाहता है। इन दोनों के बीच में आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचन गुम संधानम, ऐसा एक संधान बनता है, एक कनेक्शन बनता है गुरु और शिष्य, और वो ज्ञान है उपनिषद। और इसी प्रकार से उपनिषद का ग्रहण करना चाहिए। ये अपना भारतीय संप्रदाय का रहस्य है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर मैं किसी ने कहा करके हल्दीराम का बहुत अच्छा स्वीट है मार्केट में, ये 100 बार अगर मैं जानता तो भी मुझे कोई फायदा नहीं। जब मैं जाऊंगा वहां और वो मैं ले लूंगा और मैं उसका आस्वाद लूंगा, तभी उसका अनुभव। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं तैत्तिरीय भाष्य में, अनुभवावसानमेव विद्यायाः फलम, ये ब्रह्म विद्या का फल अनुभव तक ले जाना है। अगर अनुभव नहीं मिला तो ये ज्ञान किसी काम का नहीं ऐसा होता। और वो सारा उपनिषद ज्ञान अपने अनुभव में लाने के लिए हमें एक नियंत्रित जीवन बिताना पड़ता है, अर्थात अनेक नियम लेना है, अनेक अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार से आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप अगर आज या कल एक कठोपनिषद हाथ में लेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। मैं जरूर कहता हूं, आप वो उपनिषद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि एक 11-12 साल का छोटा लड़का, वो एक आश्रम में अध्ययन कर रहा है। उनके पिताजी से उनको एक संदेश मिला है कि तुम आश्रम आ जाओ, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। वो अपने पिताजी के पास आता है, तब देखता है कि पिताजी यज्ञ करके सर्वस्व दक्षिणा, अर्थात अपना जो भी है वो दूसरे को दान में दे रहे हैं। वो देखता है बच्चा, और पिताजी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, गाय वगैरह दान दे रहे हैं। बच्चा देख रहा है, छोटा लड़का, और देखकर देखा कि ये सारी गाय जो हैं ये बैरन, वंध्या है, वांझड़ है। तो ऐसे गायों को देखकर पिताजी को क्या मिलेगा? मगर पिताजी के पास जाकर वो पूछता है कि तथा कस्मै माम दास्यसीति, पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हो? क्योंकि मैं भी आपकी प्रॉपर्टी हूं, आप सभी प्रॉपर्टी दान में दे रहे हो, तो मुझे किसे दे रहे आप? तब पिताजी पहली बार उत्तर नहीं देते, दूसरी बार उत्तर नहीं देते, और तीसरी बार मृत्यु वेत्वा ददामी ऐसे कहते हैं। तो तुम्हें मैं मृत्यु देवता को देता हूं, गो टू हेल, ऐसे इंग्लिश में कहा जैसा। तो वो लड़का वो सीरियस लेकर प्रायोपवेश, अपने प्राण त्याग करके मृत्यु लोक जाता है। मगर मृत्यु लोक में उसे
3 रात्रि ऐसे ही रुकना पड़ता है। तब मृत्यु देवता आकर कहता है 3 रात्रि मेरे घर में तुम रहने के कारण बिना आतिथ्य मुझे 3 वर तुम्हें देना पड़ता है, मांगो। तब वो बच्चा पहला वर मांगता है कि मैं वापस जाने के बाद मेरे पिताजी मेरे से नाराज नहीं होना, पिताजी को जो फल मिलना चाहिए उनको मिलना। ओके, दे देते हैं। फिर मृत्यु देवता कहते हैं मैं एक वर देता हूं कि अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, नचिकेत अग्नि उपासना, वो भी हो जाता है। और पूछते हैं और मांगो, तो वो कहते हैं मरने के बाद सारे प्राणी कहाँ जा रहे। तब मृत्यु देवता कहती हैं अरे इस विषय में देवताओं को भी बरोबर मालूम नहीं, तुम तो छोटे हो, छोड़ दो, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। बेहतर मैं तुमको बहुत सारा ऐश्वर्य दे देता हूं, ले लो। तब नचिकेत पूछते हैं मगर सारा ऐश्वर्य देकर दूसरे दिन मुझे अगर मार डालेंगे तो, क्योंकि आप तो मृत्यु देवता है। तब मृत्यु देवता कहते हैं ठीक है, मैं 10,000 साल दे दूंगा उम्र। तब नचिकेतस कहते हैं, वो बच्चा फिर वापस कहते हैं कि 10,000 साल भी कभी खत्म होते हैं ना, तो वो अंतिम समय में क्या होता बताओ। तब मृत्यु देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं वाह, ये है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की ये जो जिद है, ये है, इसी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और तुम इसके लिए योग्य हो, प्रेष्ठ, ऐसा बहुत प्रियतम, ऐसा कहकर बहुत प्यारा सा ऐसा उनको बिठा के साक्षात मृत्यु देवता वो ज्ञान नचिकेत इस ऋषि बालक को दे देते हैं। और उसमें कहते हैं देखो दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक प्रेयस और दूसरा श्रेयस। प्रेयस हमें जो पसंद है उसके लिए ही तड़पते तड़पते जीना और मरना, वो प्रेयस है। और ये अलग प्रकार, मैं, मेरा परिवार, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कमाना, सुख भोग रखना, या नहीं तो मैं मेरे नाम के लिए अहंकार से कुछ नाम पाने के लिए करना, ये सब प्रेयस में। मगर श्रेयस वही है जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए उपदेश क्या देते हैं, प्रेयस बहुत स्ट्रांग, मगर उसके पीछे नहीं जाना, श्रेयस के पीछे जाना। और ये श्रेयस हमारे लिए इस जन्म में और जीवन के बाद भी, LIC जैसा जीवन के साथ जीवन के बाद भी यही हमारे साथ रहने वाला है, ये श्रेयस, ऐसा मृत्यु देवता स्वयं उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक संवाद है, इतने सुंदर संवाद कि आप अगर संवादों का ही अध्ययन करेंगे तो आपको इतना रोमांच होता है कि हमारे पूर्वजों का ये ज्ञान हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को अमृतमय बना देता है, इसमें कोई सवाल नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य, अनेक अनेक आचार्यों ने इसका आस्वाद लेकर हमारे पास वो पहुंचाया। अब इस सिलसिले में आपके मन में आता होगा कि उपनिषदों में क्या बताया गया, तो मैं कहना चाहता हूं ये विषय आते हैं प्रमुख रूप से उपनिषदों में। ब्रह्म वो सेंट्रल जो है वो ब्रह्म ही है। उपनिषदों में बताना, क्या बताना, ब्रह्म ही बताना। ये ब्रह्म क्या है, ये कॉस्मिक रियलिटी, ये हम ब्रह्म पुस्तक में पढ़ते हैं, मगर ये पुस्तक में पढ़ने की चीज ही नहीं। ये आप रात में अकेले में आकाश की तरफ देखते हैं, तब ये आकाश, ये नक्षत्र, ये तारा, ये ग्रह, और दूर 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 दूर, कितना दूर, हम अगर पृथ्वी और सूरज के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर देखते हैं, मगर ये तो बहुत नजदीक का नक्षत्र माना जाता। मगर हम आकाश में जो देख रहे हैं वो कुछ 500 लाइट ईयर्स के दूर में है और दूर है। गैलेक्सी का अंत 1 लाख लाइट ईयर्स का है। तो हम क्या, इतनी दूरियां दूर 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 फैला है। मैक्स प्लैंक कांस्टेंट में बताया जैसा ये एक गति से बहुत बढ़ रहा है, ये विश्व स्प्रेड हो रहा है। अब ये विश्व अपने रूप में क्या है, ब्रह्मा, ऐसा उपनिषद कहना चाहती है। ये हम पुस्तक में ब्रह्म देखना नहीं, ये जग और ये विश्व के तरफ देखकर ब्रह्म समझना है। और ये ब्रह्मा, यही ये सारा विश्व। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पहला क्या आता है,
विश्वम विष्णु हूं ऐसा आता है। ये सारा विश्व ही विष्णु है। क्यों? क्योंकि विश्वम एक धातु से विशति ऐसा अगर लिया तो एक में घुसकर विश्व के रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है। और विष्णु ये शब्द लेंगे विष्णु व्याप्तो, और वही अपने आप को फैला रही है। देखिए इतने कमाल के संस्कृत शब्द है कि एक एक शब्द में अपने अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि वो बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ बता सकता है। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से आता है ब्रह्म, इसका अर्थ होता है जो एक्सपैंडिंग, ऑल परवेडिंग ऐसा आता है, ऑमनी प्रेजेंट ऐसा अर्थ देता है। और इस उपनिषद ग्रंथ में इस ब्रह्म के बारे में बताया जाता है, मगर ये ब्रह्म जानने के लिए अपने आप को कुछ नियम बनाना है, और वो नियम विद्या ये उपासना के रूप में बताए गए हैं। कहा जाता है कि 32 विद्या प्रमुख रूप से उपनिषदों में है। कुछ लोग 46 कहते हैं, मगर वो 32 में ही समाया जाता है। तो 32 उपासना, उपासना का अर्थ अपने आप को निम्न स्तर से उत्कृष्ट स्तर पे उठाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक अनुष्ठान, उसको उपासना कहते हैं। उपासना करने से क्या होता, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारी निम्न चेतना उससे उत्कृष्ट चेतना की तरफ हम जा सकते हैं। और उपासना से ही बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाल के उपलब्धियां हासिल की। और इसमें उपनिषद में और भी मिलता है जीव। ये जीव शरीर लेकर कुछ साल रहने का ये जो भी है, वो जीव कौन है? वो ब्रह्म ही है या अलग है? अलग है तो क्यों अलग है, कैसा अलग है, और कब वो मोक्ष पाएगा, पाएगा क्या? ये सारे विचार उपनिषदों में आते हैं। वैसा जगत, ये जो मैटर है, इनर्ट, अचेतन, जड़, ये जो मैटर दिखाई दे रहा है, जो पदार्थ के रूप में, जग के रूप में है, इसका स्वरूप क्या है? ये कैसे बना, ये किससे बनता है? जबकि पार्टिकल फिजिक्स में इसके बारे में बताते हुए कहा जाता है कि बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकंड्स में जो सिंगुलैरिटी में थोड़ा एक्सपंड हुआ वाइब्रेशन, फिर उससे आगे जाकर 3 सेकंड्स में अलग अलग प्रोसेस हुए। उस प्रोसेस में फर्स्ट 3 सेकंड्स में ये क्या हुआ, तो एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स बने, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर थोड़ा, अर्थात ये बहुत माइन्यूट समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियो सिंथेसिस, और मैटर, एंटी मैटर, और गैलेक्सी तक बनाने के लिए तो 400-450 बिलियन साल लगे हैं। ऐसा हम एक टाइमलाइन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस में ये जग का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्म अगर सिंगुलैरिटी है, वहां से जगत तक, अर्थात ये टैंजिबल मैटर तक आने का प्रोसेस क्या है, ये सृष्टि का क्रम, ये सब बताया जाता है उपनिषदों में। और इसमें जो सब कुछ चलाता है, जो माता के गर्भ में जाइगोट के रूप में जब छोटा सा कण है, वो अपने आप को अनेक करते 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 कैसे गया, और करते समय एक होते हुए भी अनेक कैसे हुआ, वो एक शक्ति। और वही जैसे हम तितली वगैरह देखते हैं, हम एक मछली वगैरह देखते हैं, अनेक प्रकार के, अनेक रंग के, और वो सब चलाने वाला एक डिजाइनर, वो ईश्वर। तो ये सारे विषय हमारे उपनिषदों में आते हैं। और आप अगर ये स्लाइड बरोबर देखेंगे तो स्पष्ट है उपनिषदों का विषय, विद्या अविद्या, श्रेयस प्रेयस, परा अपरा, बस यही है ये उपनिषदों का विषय। क्या है? ऊपर ले जाने वाला विद्या, ऐसा एक विषय, उसके बारे में उपनिषद में बताया कि जीव अपने जीवन में ऊपर जाना है, वो पशु जैसा जीना नहीं चाहिए। मनुष्य, मनुष्य से देव बनते हैं। ये शंकराचार्य भाष्य में भी आता है कि मनुष्य भी अपने आध्यात्मिक शक्ति से देवता स्थिति को प्राप्त करते हैं। आपको उदाहरण बताता हूं। आप स्कंद पुराण, नारद पुराण वगैरह कभी अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहानियां हैं। ये महाभारत में भी आती हैं कहानियां। कैसे हैं? एक उदाहरण, इंद्र जब अपने पद छोड़ा नहीं, पद से वो बहिष्कृत हो गए, तो भाग के कहीं छुप गए। एक कथा ऐसी है।
तब देवताओं ने ढूंढा कि योग्य कौन है जो इंद्र पद पे बैठ सकता है। तब उनको नहुष मिला। नहुष करके एक राजा थे, नहुष, वो मिले और उन्होंने अनेक यज्ञ याग आदि दान धर्म करके पुण्य करके अपने आप को इंद्र देवता के तक लेके गए। तो देवता उनको ले जाके बिठाए भी, वैसे ययाति को भी बिठाए बोलते। तो ये जो है मनुष्य अपने आप को देव तत्व तक ले जाता है। ये सावित्री काव्य में ये एक जगह में अरविंदो महर्षि कहते हैं कि जैसा ईश्वर या दैवी शक्ति अपने आप को अनेक रूप में प्रकट कर सकती है, मनुष्य के रूप में भी, तब हम मनुष्य वो देवता रूप को क्यों नहीं लेंगे? मगर हम प्रयास नहीं करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। हम केवल एक क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। ऑल स्पिरिचुअल मैटर्स आर द मैटर्स ऑफ क्यूरियोसिटी। इस वजह से क्या होता है, हम एक जीवन में जो पा सकते हैं उससे वंचित होते हैं। ये समस्या। हम जग के मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और अपने बारे में, अपने अंदर जाने का ये जो रास्ता है वो बहुत सुंदर दिया गया, वो हम गौण रखते हैं, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। तब हम अविद्या की तरफ जाते हैं, विद्या की तरफ नहीं जाते हैं, प्रेयस के तरफ जाते हैं, श्रेयस के तरफ नहीं जाते हैं। अपरा विद्या, अपरा विद्या बोले तो जो आत्मविद्या नहीं है वो अपरा विद्या। जैसे आप कितने भी ले लो, सब अपरा विद्या, ऑल नेचुरल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये टूल्स है, आपको जानने में मदद करेंगे, मगर यही परम नहीं है। वैसा कॉमर्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब प्रकार के ये अपरा विद्या है, सापरा या विमुक्त ये। मगर इस जीव की दशा से उन्नत, उत्कृष्ट, ऊपर की चेतना के अवस्थाओं में ले जाने वाले जो आवश्यक विद्या है वो परा विद्या। ये परा विद्या ये ध्यान से प्राप्त होती है, अर्थात मेडिटेशन करने से मिलती है। और इस क्रम में उपनिषदों में कर्म, ध्यान, ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, अर्थात कर्म का स्थान क्या है? देखो, कर्म का भी अलग अलग है। ये भगवत गीता में भी आता है कि सारे प्राणियों के साथ कर्म आया है। कर्म तो करते ही है, वो कुत्ता भी हो, वो भैंस हो, गाय हो, मनुष्य हो, समान कर्म तो होता है। मगर मनुष्य को एक ऑप्शन है, कर्म को वो चैनलाइज कर सकता है, कर्म को एक दिशा दे सकता है। कर्म होगा मगर वो कर्म को भी वो योग में कन्वर्ट कर सकता है। कैसा? कि कर्म को जानना, अच्छे कर्म को जान के करना, तब वो कर्म भी योग बन सकता, कर्म योग। वैसा ध्यान भी हम सबको नेचुरली मिला है। कब? जब हम कभी टायर्ड होते हैं, आंख बंद करते हैं, पता भी नहीं चलता कब हम सो गए, और एक शांत अवस्था सबको प्राप्त होती है। मगर हम उसको अगर दिशा देंगे, रेगुलर रोज कुछ समय तक अवश्य कुछ समय देकर ध्यान के लिए बैठेंगे और इस ध्यान का अनुभव करेंगे ना, तब पता चलता ध्यान कमाल का कैसा है। ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन ये मनुष्य के लिए मिला एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, संपत्ति है। और ये बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण एक साधारण जीवन बिताते हैं, तब बहुत सारा अपूर्ण जीवन होता, अधूरा जीवन हो जाता। इसीलिए ध्यान भी अपने जीवन का अंग बनाना पड़ता, ये उपनिषदों ने बताया। और ये कैसे करना, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, कठोपनिषद में है। क्यों करना, सारे उपनिषदों में है। क्योंकि ध्यान क्यों करना? ध्यान ज्ञान के लिए करना, क्योंकि जितना हम अंदर जाएंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। और ये ज्ञान बढ़ना क्या है? जानना। अरे हम तो जानते हैं ना, दुनिया में सारे लोग जानते हैं, हर एक के पास ज्ञान है। वो रिक्शा वाला हो या टपरी वाला हो या ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, सबके पास ज्ञान है। मगर ज्ञान की दिशा नहीं है, क्या जानना पता नहीं। आज युवा पीढ़ी में भी आप देखते हैं, बहुत सारे गांव के बच्चे इधर उधर जानने के प्रयास करते हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है, मगर वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक उम्र में
गलत भी जानना शुरू करते हैं, और बहुत कुछ जानते जानते गलत भी जानते हैं, उसका असर होता है और समाज में गलत ही फैलता रहता है। तो इसीलिए ज्ञान चाहिए, मगर उस ज्ञान को दिशा भी चाहिए, और वो उपनिषदों से मिलती है। और ये अगर हमारे जीवन में बरोबर व्यवस्थित है, तब हम ब्रह्म अर्थात ये कॉस्मिक रियलिटी क्या है उसका साक्षात्कार करेंगे। आपने कई बार सुना होगा, मंदिर में भी सुना होगा, प्रवचन में सुना होगा, आस्था वगैरह चैनल पे भी सुना होगा, ब्रह्म साक्षात्कार, दैव साक्षात्कार। ये कुछ नहीं है। जो ज्ञान हमें अंदर से प्राप्त होता उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। जो ज्ञान भीतर अंदर से ही मिलता है, वो बाहर से मिलता नहीं। ये आश्चर्य है, कमाल का विषय है। मगर आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे सुंदर विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में आಳ್वार करके आचार्य थे, उनमें एक नम्माಳ್वार करके एक आचार्य। नम्माಳ್वार जब उनका जन्म हुआ, वो रोए नहीं, आंख खोले नहीं, दूध मुंह में लिए नहीं, तो मरे जैसे पड़े। तो उनके माता पिता को लगा ये लड़का किसी काम करने गया, तो वो छोड़ना अच्छा करके वो लेकर एक आಳ್वार नगरी में एक मंदिर के पास उन्हें छोड़कर किसी एक इमली के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। मगर माता पिता जाने के बाद वो लड़का उठकर वो भी सरकते हुए उसी पेड़ के पास जाकर वहां पड़ा बोले तो 16 साल ऐसा ही, बिना कोई कुछ नहीं। मगर आज हम इतने आदर पूर्वक प्रेम प्यार के साथ उनका स्मरण करते हैं। नम्माಳ್वार अत्यंत बड़े ज्ञानी, जो श्री कृष्ण अवतार के बाद लगभग 43 इयर्स के बाद उनका जन्म हुआ, मगर इस दुनिया में आकर केवल 32 साल रहे। उसमें 16 साल मौन में थे, 16 साल के बाद ही बोलना शुरू किया। मगर जब बोलना शुरू किया, तब भारत देश के अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में भगवान श्रीमन नारायण कैसे हैं, कौन सा मंदिर कहाँ है, उसमें कौन सा प्रकार का देव है, इत्यादि इत्यादि उन्होंने गायन के रूप में बताया। तो ऐसा होता है साक्षात्कार। तो ये अंदर जाने से मिलता है, ये बाहर से मिलने वाला ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन होता है। और ऐसे सिलसिले में हम एक ध्यान में रखना कि उपनिषदों में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेदांत के वाक्य महावाक्य के रूप में दिए गए। इनको कहते हैं महावाक्य। वाक्य क्या है? कुछ शब्द एक अर्थ देते हैं तो उनको वाक्य कहते हैं। फिर महावाक्य क्या है? लंबे लंबे वाक्य होते हैं क्या? नहीं, लंबे लंबे वाक्य नहीं है। महावाक्य का अर्थ जो जीवन का, जग का, ईश्वर का रहस्य बताने का सामर्थ्य रखता है, वो महावाक्य है। अखंड कुछ अर्थ देता है। कैसे? अब ऋग्वेद में एक देखो, ऐतरेय उपनिषद का एक वाक्य है, एक एक महावाक्य एक एक वेद से लिया गया है, वो एक मजा है। ऋग्वेद का महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। कितना सुंदर, देखिए, जानना यही ब्रह्म है। हर एक ने अपने ही तरफ देखकर अंदर स्कैन करना, ये जानना क्या है, मैं कैसे जान पा रहा हूं, मुझ में ये जानना क्या है, फैकल्टी। उपनिषद कहती है वही ब्रह्म। अच्छा, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद का ये महावाक्य अपने लिए दिया गया। अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्मा। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में आया वाक्य, अयम आत्मा ब्रह्मा। क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप बाहर साइंस जैसा ढूंढते नहीं जाना, आप बाहर ढूंढ रहे, मगर कभी ढूंढने वाले को ढूंढा क्या? ढूंढने वाले को तो कभी ढूंढो, तब ये मिलता अयम आत्मा ब्रह्मा। ये जो प्रयास कर रहा है अनेक अनेक जन्मों में, अनेक प्रकार से ये तड़प रहा है सत्य जानने के खोज में, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। ये आत्मा अर्थात ये जो अंदर बोल रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, और ये जो शक्ति है वो आत्मा, और ये आत्मा ही
जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, कौन सी शक्ति, सृष्टि का क्या मूल कारण है, वो तो यही है, यही है। ऐसा सामवेद का छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है तत्वमसि। ये कब होता? जब कोई शिष्य अपने गुरुजी के पास जाकर, आचार्य के पास जाकर उपदेश दे दो आचार्य, तब वो गुरुजी आचार्य उस बच्चे को कहता है, उस योग्य शिष्य को कहता है, अभी तक तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। तुम खुद को छोड़कर बाकी सब ढूंढ रहे हो। तुम्हारे लिए दिया गया जीवन 100 साल का, उसमें कोई कर्म पसंद करेगा, कर्म मार्ग में जाएगा, कोई चिंता नहीं। कोई ध्यान में जाएगा, कोई भक्ति में, कोई ज्ञान में, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। तब आचार्य कहता है तत् त्वम असि। त्वम अर्थात तुम, तत् अर्थात वह, असि बोले तो हो। तुम वही हो जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, जिसके लिए तुम खोज रहे हो, वो तुम ही हो। अर्थात सारी देवता, भगवान, ऐश्वर्य बाहर देख रहे हो, मगर तुम खुद को भूलना नहीं, वो तुम ही हो। ये एक साक्षात्कार कैसे दिया जाता? देखिए, 10 लोग एक नदी पार करके जा रहे हैं। वो एक आश्रम में पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि तुम नदी पार करके जाओ, वापस आओ, मगर देखो 10 के 10 वापस आना। तब वापस आते समय नदी पार करके किनारे पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अरे हम 10 है क्या वापस? तो एक ने कहा मैं काउंट करूंगा। वो बाहर आके 9 का काउंट किया और बोला एक डूब गया, क्योंकि 9 ही है, 9 ही है। ऐसा हर एक ने ट्राई किया, मगर 9 ही काउंट किया। तब बाजू से जाने वाला उसने कहा अरे तुम रो मत, मैं काउंट करूंगा, बल्कि 9 काउंट किया। तब फिर रोना शुरू किया सब लोगों ने, अरे देखो देखो 9 ही लोग हैं। तब बोला अरे तुमको गिनती नहीं कर रहे हो, अभी देखो ये 9 और तुम अभी खुद की गिनती करो, तब 10 मिल जाएगी संख्या। इस प्रकार से कोई आचार्य तत्वमसि ऐसा उपदेश जब देता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि अभी तक जिसके लिए मेरी खोज है वो मैं ही हूं। तत्वमसि ऐसा होकर, ये तो गुरुजी ने उपदेश दिया। उसके बाद जो अनुभव है, अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद का वाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। ये क्या बताता है? अहम अर्थात मुझ में, मैं करके, हर एक शरीर में मैं करके जो इस शरीर को चला रहा है, बहुत बहुत प्रकार का प्रयास करा रहा है, वो मैं, वही ब्रह्म है। और यहां तक अनुभव समाप्त होता है, तब उसको एक पूर्णता मिल जाती है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं है। ये जग, ये जीव, ये ईश्वर सब कुछ ब्रह्म मात्र है, ऐसा अपने आप को ब्रह्म में वो प्रतिष्ठित करता है। ये महावाक्यों के द्वारा हमें बताया गया है उपनिषदों में। तो उपनिषद बोले तो ये महावाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण। मैंने 5 दिए, कुछ लोग 4 ही बोलते हैं, पहले के 4 सर्वम खलविदम ब्रह्म नहीं लेते हैं, तो कोई चिंता नहीं, मगर ये भी महावाक्य है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और ये एक क्रम से कैसे जाता मैंने दिखाया यहाँ। अहम ब्रह्मास्मि तक जाना चाहिए, और सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इसमें इसकी पूर्णता है। और इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपनिषदों के द्वारा पा सकते हैं। तन मन को स्वस्थ बनाए रखना, ये उपनिषदों के ज्ञान से मिलता। आलस मुक्त जीवन कैसा है जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें कैसे सीख सकते हैं, स्व कर्तव्य पालन कैसे करेंगे अपने जीवन में, और नित्य नूतन ज्ञान एवं मनोभाव में कैसे हम आनंदमय जीवन बिता सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा सुंदर प्रतिपादन उपनिषदों में मिलता है। इसीलिए सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै कहा जाता है। ये भी कठोपनिषद में आता है। हम साथ साथ हम चलेंगे इस प्रक्रिया में। गुरु और शिष्य, इन दोनों की रक्षा परमेश्वर करे और दोनों का पालन करे, और गुरु और शिष्य हम दोनों मिलकर शक्ति पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे, और हमारा अध्ययन
तेजस्वी हो, कभी हमारे मन में भेदभाव द्वेष न हो, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि यहां आपको जो दिख रहा है वो भी पूर्ण है, जो नहीं दिख रहा है वो भी पूर्ण है, क्योंकि जो कुछ व्यक्त होता है वो भी पूर्ण अव्यक्त से ही आता है, और ये अलग हुआ करके कुछ नहीं बिगड़ता, सब पूर्ण मात्र ही रहता है, यही ब्रह्म तत्व है। और इसमें हम सबको उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, और ये अभी के यंग पीढ़ी के लिए बड़ा उपदेश है कि हमें क्या करना चाहिए। उत्तिष्ठता, आलस मुक्त जीवन, आलस्य छोड़ना चाहिए। जागृता, बुद्धि के रूप से हमें सतर्क होना चाहिए, सचेतन होना चाहिए। और जीवन एक बार मिला है, इसमें हमें बाकी लौकिक विषय छोड़कर इसमें अच्छा ये करना है, लौकिक भी करना है मगर उसमें फंसना नहीं। प्राप्य वरान, वरान प्राप्य, इस समाज में जो हमसे अच्छा जानते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके पास आवश्यक है तो जाओ, और निबोधता, और जो आवश्यक है जीवन के लिए वो जानना ही चाहिए, तुम जान लो, इस प्रकार का संदेश मिलता है। और विवेकानंद जी ने इसी को अपना मोटो बना के अपने अनेक प्रवचनों में इसका महत्व बताया, और हम भी हमारे आज के इस व्याख्यान का समापन इस पूर्णता वाक्य से ही करेंगे। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। हम सबको आलस्य छोड़ना है, अपने निम्न स्तर की चेतना से अपने आप को उठाना है। आज ही निर्णय करना है कि हमें उत्कृष्ट आध्यात्मिक जीवन के लिए वो सामर्थ्य प्राप्त करना है, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना है, और इस रास्ते में भगवान हमारा मदद करेगा और साथ रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, क्योंकि भगवान से या ईश्वर शक्ति से यही हमारी प्रार्थना है कि हे भगवान, हमें असत से सत के तरफ लेके जाओ। असत अर्थात जो सभी भय का कारण है, मर्यादा का कारण है, उसे मुझे सत के तरफ ले जाओ, और मेरे जीवन में सत, ऑल पॉजिटिविटी वो लाओ। भगवान तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से, एक आंतरिक अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से मुझे ज्ञान के ज्योति प्रकाश में ले जाओ। और मृत्योः मां अमृतम गमया, मैंने अभी भी शरीर लिया, इस शरीर में कुछ साल में रहने के लिए आया हूं, और यहां भी मृत्यु है, मगर मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त करा दो ताकि मुझे इससे अमृतत्व प्राप्त हो। तो इस प्रकार के प्रार्थना से हम परमेश्वर को बार बार नमन करते हुए यहाँ समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, तो मैं धन्यवाद समर्पण करता हूँ कि आप सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में रहकर इतना एक संडे रात का एक इतना समय, 1 घंटे का समय देकर ये उपनिषदों के बारे में उत्साह से सुना और श्रद्धा से सुना, और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभी ये जो जवान, ये जो सैनिक है, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ कि आपके हाथों में ही भारत का भवितव्य है। तो आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वेद, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, पुराण, इन सब में जो ज्ञान समाया हुआ है, उस ज्ञान से हमें अवगत कराने का प्रयास ज्ञान मंथन के द्वारा होने जा रहा है। आज के इस व्याख्यान में इस सब भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारे सामने बहुत ही सरल एवं मधुर वाणी में रखने के लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही आज के व्याख्यान के लिए जुड़े हुए
सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ज्ञान मंथन के अगले सत्र में भी उपस्थित रहने के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वा नमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सतश्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः।